कृष्ण के लेफ्ट साइड के चरण में जो 5वां चिन्ह है वो है कमल का। कमल का चिन्ह जो है वो भक्तों के लिए एक लोभ का प्रतीक है। जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा कमल का जो फूल होता है उस कमल के फूल को प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहता है, और लालायित रहता है इतना कि दूर दूर से वो भंवरा आता है उस कमल की सुगंध को लेने के लिए। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए दूर दूर से मंदिर में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। परंतु उसी तालाब में जैसे कमल होता है तो भंवरे जो हैं वो दूर दूर से उस कमल की सुगंध लेने के लिए आते हैं। परंतु उसी तालाब में नीचे मेंढक भी रहते हैं जो उस कमल के बहुत पास में होते हैं, परंतु वो मेंढक कभी उस कमल की सुगंध लेने के लिए नहीं आते। जैसे जो भक्त होते हैं वो मंदिर में भगवान का दर्शन, भगवान की कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मंदिर के पास में ही कभी कभी अभक्त लोग रहते हैं, वो मेंढक के समान होते हैं, वो पास में मंदिर है तो भी कभी दर्शन करने नहीं आते, कभी कथा सुनने नहीं आते। तो भक्त जो होता है वो उस भंवरे की तरह लोभी रहता है भगवान के चरणों को, भगवान के दर्शन को, भगवान की कथा को सुनने के लिए, और दूर दूर से आता है। और हम देखते हैं जो भक्ति के हमारे नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं, पाद सेवनम, लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरणों को पकड़ने की, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करने की आचार्य हैं। तो कोई व्यक्ति जो इस भगवान के चरण में जो कमल है, हम देखते हैं कमल पे ही लक्ष्मी रहती है, तो उस भक्त के पास लक्ष्मी अपने आप चली जाती है जो कृष्ण के चरण में उस कमल का ध्यान करता है। नहीं, कभी कभी कोई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, और लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाती जो लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, लक्ष्मी की सेवा करते हैं। लक्ष्मी भगवान की शुद्ध भक्त है, एक पतिव्रता स्त्री है, और जहां उसके पति रहते हैं वो वहीं जाती है। तो जो भक्त कृष्ण के चरण का ध्यान करते हैं, कृष्ण के चरण में जो कमल है उसका ध्यान करते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास जाती है। सात्विक भाव से जो भगवान की शरण में रहते हैं उनके पास लक्ष्मी जाती है। जैसे हम जानते हैं सुदामा बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, कितने दिनों तक तो खाते नहीं थे, और वो सुदामा जब कृष्ण के पास द्वारिका के लिए पहुंचे, दर्शन के लिए, दर्शन करने जब पहुंचे तो कृष्ण उनके लिए दौड़ते दौड़ते आए और उनका गले लगा करके स्वागत किया, द्वारिका में उसको अपने घर में ले आए, और कृष्ण उस सुदामा के चरण धोने लगे। देखिए, भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है, और भगवान जो होते हैं वो भक्तों के चरणों की सेवा करना चाहते हैं। और चरणों की सेवा करके, सुदामा के चरणों की सेवा करके वो जो जल था वो अपने घर में छिटका और अपनी रानियों को भी छिटका, और वो बोले मैं धन्य हो गया। ये भगवान का भाव है। और सुदामा की सेवा करके जब सुदामा और कृष्ण वहां से द्वारिका से निकल रहे हैं
और सुदामा अपने घर पोरबंदर वापस जा रहा है, तो पैदल पैदल कृष्ण और सुदामा पैदल पैदल द्वारिका की जो बॉर्डर है वहां तक पहुंचे और उनको पैदल छोड़ा। उनके साथ रुक्मणी थी और उनके जो भक्त हैं, एक वो भक्त थे। तो रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु, ये सुदामा आपका भक्त है और आप चाहते, वो बहुत गरीब है, आप चाहते तो आप उसको बहुत सारा धन दे सकते थे और आप चाहते तो उसको सोने के रथ पर बिठा करके उसको पोरबंदर भेज सकते थे, परंतु आप अपने महल से चलते चलते द्वारिका की बॉर्डर तक उसे छोड़ने आए, ये क्यों? तब कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, मेरे भक्त के जो चरण हैं वो इतने पवित्र हैं, मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं, उसके चरण अगर मेरी द्वारिका में पड़ जाएं तो मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी और मैं ये चाहता था कि सुदामा के चरण मेरी द्वारिका में पड़े, इसलिए मैं उसे चलते चलते यहां तक छोड़ने आया। तो रुक्मणी ने कहा, फिर आपको कुछ देना चाहिए ना, वो गरीब है। रुक्मणी जो कि लक्ष्मी ही है, अब लक्ष्मी बोल रही है। तब कृष्ण ने कहा, जब उसने देकर के मुझे नहीं बोला कि मैंने दिया, तो मैं क्यों बोलूं उसको कि मैंने तुझे कुछ दिया है। और जब सुदामा पोरबंदर पहुंचे तो उसने देखा द्वारिका में जैसे कृष्ण का महल था वैसा ही महल सेम पोरबंदर में कृष्ण ने उसके लिए बना दिया था। ऐसी सेवा लक्ष्मी ने उसकी की थी। यानी कृष्ण के चरणों में जो कमल है उसका अगर कोई ध्यान रखता है, उसका जो ध्यान करता है, लक्ष्मी उसके पास अपने आप पहुंच जाती है। हम ये भी देखते हैं, नरसिंह मेहता भी बहुत गरीब भक्त थे, उनकी बेटी की शादी भी थी, उनके पास कुछ नहीं था, पर हम ये जानते हैं क्योंकि वो पूरा दिन कृष्ण का स्मरण चिंतन करते थे, कृष्ण के चरणों का स्मरण करते थे। तो कृष्ण ने, हम देखते हैं, सुना है कि 52 बार उसे दर्शन दिया था और उसके घर में जो चीज की कमी थी वो सब पहुंचाते थे कृष्ण। यानी जो कमल का ध्यान करता है उसके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है, उसको वो आनंद मिलता है। कमल का जो प्रतीक है एक लोभ का प्रतीक है, जैसे भंवरा लालायित रहता है, ऐसे भक्त कृष्ण के चरणों में जो कमल है उसके लिए लालायित रहता है। और दूसरा, उस पर लक्ष्मी की कृपा अपने आप होती है, उसको धन अपने आप मिलता है जो कृष्ण के चरण में कमल का ध्यान करता है। ये था कृष्ण के चरण में, लेफ्ट चरण में 5वें चिन्ह की महिमा, और 6ठे चिन्ह की महिमा हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। हरे कृष्णा।